बिल्कुल फौजिया, आपको बता दें कि जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर के गांव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना शंखनाद करने का काम किया है, चुनावी जनसभा करने का काम किया है। हालांकि कर्पूरी ठाकुर के बारे में बता दें तो कर्पूरी ठाकुर बिहार के एक अति पिछड़ा जाति से आते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि आपको बता दें कर्पूरी ठाकुर को लेकर के बिहार में वो चाहे एनडीए को कहें या महागठबंधन के दोनों जो पार्टियां हैं वो राजनीति करता है, सब में अपना नेता बताने का काम करते हैं। हालांकि वही महागठबंधन की बात करें तो वो भी कहते हैं कर्पूरी ठाकुर के सपनों को साकार करने वाली पार्टी जो है वो महागठबंधन है, गरीब दलितों को आवाज़ को उठाने वाली पार्टी है तो महागठबंधन है। तो वही एनडीए के बड़े नेताओं ने भी उनका नाम लेकर के बिहार में राजनीति करना शुरू कर दिया। हालांकि आपको बता दें कि भारत रत्न से एनडीए की सरकार में ही कर्पूरी ठाकुर को उनको सम्मान दिया गया। तो कहीं ना कहीं एनडीए जो है कर्पूरी ठाकुर की जो सपना था, कर्पूरी ठाकुर ने जिस तरह से निचले तबके लोगों को उन्होंने आवाज़ देने का काम किया और बिहार में एक रेखा खींचने का काम किया, उसी को दोहराने के जो काम है वो एनडीए के तमाम नेताओं ने करने का काम किया। हालांकि प्रधानमंत्री वहीं उन्हीं के कर्पूरी ठाकुर के ग्राम से ही शंखनाद करेंगे, चुनावी जनसभा करेंगे और वहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे कि देखिए कर्पूरी ठाकुर को ये महागठबंधन के सरकार ने और कांग्रेस की सरकार ने उनको सम्मान नहीं दिया, बल्कि एनडीए के सरकार के में ही उनको भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया, उनको सम्मान दिया गया। तो कहीं ना कहीं कर्पूरी ठाकुर के जो वोट बैंक है, कर्पूरी ठाकुर को लोग चाहने वाले हैं, उनको साधने की जो कोशिश किया गया है इस बार चुनाव में। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर कर्पूरी ठाकुर के सपना को कितना एनडीए सरकार और मोदी सरकार पूरा कर पाते हैं, क्योंकि देखिए कर्पूरी ठाकुर को लेकर के तरह तरह की चर्चा भी होता है। हालांकि आपको बता दें कर्पूरी ठाकुर को पिछले साल जब चुनाव हुआ था, जब 2020 के विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें भी कर्पूरी ठाकुर को लेकर के एक अलग रास्ता अपनाने का कोशिश किया गया था महागठबंधन की तरफ से। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव भी कर्पूरी ठाकुर के सपनों को साकार करने का काम किया। तो दोनों पार्टी एक बार उनके नाम को लेकर के चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन देखने वाली होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां से चुनावी जनसभा करेंगे, अपने पक्ष में वोट करने की लोगों से अपील करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देखिए बिहार की जनता फिर नहीं चाहती है कि लालू जी के जंगल राज को वापस लाए। बिहार की जनता समझ चुकी है, बिहार की जनता विकास के साथ है, लेकिन बिहार की जनता जिस तरह से अपना मुखर होकर के बातों को रख रहे हैं, इस पर साफ और स्पष्ट होता है कि बिहार की जनता भी बदलाव चाहते हैं, क्योंकि देखिए बदलाव होगा तभी विकास होगा। 243 विधानसभा के लगातार टीएनपी न्यूज भी सर्वे किया, उसमें भी देखने को मिला कि कर्पूरी ठाकुर के गाँव से ही लोग उनको एनडीए के सरकार को, एनडीए के विधायक को वहाँ से नकारते हुए नजर आए। तो देखने वाली बात होगी कि आज वहाँ से वो शंखनाद करने वाले हैं और शंखनाद में किस तरह का वहाँ से तस्वीर सामने निकल के आती है, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए अब चुनाव की वक्त भी बहुत करीब आ गया है और चुनाव भी बहुत सामने है। तो ऐसे में देखना होगा कि अपने अपने पक्ष में वोट करने के लिए तमाम जो पार्टियाँ हैं वो अपना लगा हुआ है और अपने पक्ष में वोट करने के लिए लोगों से अपील भी करें। जी।